सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। मुल्क की मईशत और मालियाती पॉलिसी के हवाले से अहम खबर सामने आई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है और जो शरह सूद है उसको 10.5% पर बरकरार रखा है, जिसका इतलाक अगले 1.5 माह तक होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कराची में गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने ये बताया कि बैंकों के लिए कैश डिपॉजिट की शरह में भी 1% कमी कर दी गई है और इसे 5% कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में महंगाई का तखमीना आइंदा साल के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगा, जबकि सारिफीन और कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई है। हालिया इक्तिसादी डेटा बशमूल बड़ी सनतें, उनकी पैदावार के आदाद शुमार ये बताते हैं कि मईशत तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और जो मौजूदा माली साल में मुआशी नमू 3.75 से 4.75% के दरमियान मुतवक्के है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के एक्सपर्ट उसामा रऊफ साहब ने। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया है, ये फैसला किन वजूहात की वजह से किया गया है और क्या पैगाम है इस फैसले के बाद? जी अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इसमें तो सबसे पहले जो स्टेट बैंक ने रीजन कोट की हैं उसमें यही है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन 2 इन लाइन है, लेकिन आगे चलते हुए तो सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर है उसमें कुछ अपर बैंड पे जाएगी बिकॉज ऑफ द बेस इम्पैक्ट। इसकी वजह से कोर, इसके अलावा उन्होंने कोर इन्फ्लेशन का भी कहा कि वो काफी स्टिकी है और ऑन द हायर साइड पे है, अबव 7% के आसपास आ रही है। इसके साथ ही जो कि लास्ट टाइम से भी स्टेट बैंक और तमाम उनका यही स्टांस रहा है कि थोड़ी प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, तो जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी का भी 22% से 10.5% पे आ गया, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लैग्ड इम्पैक्ट होता है, तो उसको भी सही तरह कैलकुलेट करने की वजह के लिए टाइम वो किया जाए और इकोनॉमी इससे पहले कि हीटअप हो जाए उसको तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रूडेंट अप्रोच की स्टेट बैंक ने वो की है और उसी के हिसाब से ही 10.5% इसको मेंटेन किया है। दो जो सेकेंडरी एक उनके पास टूल है, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल कह लें या उसको लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल कर लें, दैट इज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दिया है, जो कि नवंबर 2021 में बढ़ा दिया था 5% से 6% कर दिया था, इसी इन्फ्लेशन को कंटेन रखने के लिए। रुपये पे उस टाइम कुछ प्रेशर था उसको वो करने के लिए और मॉनेटरी सप्लाई की ग्रोथ जो थी उसको कंटेन करने के लिए अब उसको वापस रिवर्स कर दिया गया। मैं आम तौर पर ये जो तवक्को की जा रही थी कि शरह सूद में शायद कमी होने वाली है, तो ये जो फैसला हुआ है क्या इससे सरमायाकारों और फिर कारोबारी जो हल्के हैं उन पर आपको लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? अच्छा, ओवरऑल जैसे आपने की लार्जर कंसेंसस था कि स्टेट बैंक जो है वो कट करने जा रहा है, इसमें जितने भी लीडिंग सर्वेस कह लिए उनमें भी यही रिजल्ट आ रहा था और सेकेंडरी मार्केट यूज में भी यही चीज देखने को मिल रही थी। लेकिन हमारा शुरू से स्टैंड ये था कि अभी दो कुछ प्रूडेंट ही स्टेट बैंक को रहना चाहिए और जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि इकोनॉमिक अगर एक्टिविटी देखी जाए LSMI का फर्स्ट 5 मंथ में तकरीबन 6% की एवरेज ग्रोथ है, तो इन सब चीजों को देखते हुए ही आगे वो करना चाहिए। इसके साथ ही इन्फ्लेशन आगे कुछ महीनों में थोड़ा सा ऑन द अपर जो लिमिट होती है स्टेट बैंक की टारगेट की उसको भी क्रॉस करेगी, तो उन चीजों को देखते हुए हमारा स्टैंड तो यही था कि थोड़ा सा प्रूडेंट ही अप्रोच रखनी चाहिए। मार्केट में कुछ कंसेंसस था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत शायद प्रेशर भी देखने में आया, लेकिन ऑन द लार्जर साइड दिस इज व्हाट गुड फॉर द इकोनॉमी एंड दिस इज व्हाट नंबर शुड टेल। अच्छा, ये जो महंगाई के तखमीने के हवाले से स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि ये आइंदा साल 5 से 7% तक रहने की जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके ख्याल में ये ग्राउंड रियलिटी या हकीकत पर मबनी ये अदाद शुमार है? जी बिल्कुल, हमारा भी एस्टिमेट यही है कि इन्हीं नंबर्स के दरमियान ही रहेगा, ऑन द लोअर साइड नंबर इस दफा रहेगा और आगे चलते हुए भी ये तमाम चीजें कंटेन्ड ही रहेंगी। दो के कुछ महीनों में ये ऊपर वाली साइड पे जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो ये विद इन द स्टेट बैंक टारगेट जो है उसी के अंदर ही रहेगा और इसमें ही स्टेट बैंक ने अपनी जो इनिशियल आउटलुक है उसको भी मेंटेन किया है, इसको भी और करंट अकाउंट डेफिसिट के आउटलुक को भी मेंटेन रखा है। ठीक है। अच्छा उसामा, मैं चाहूंगी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के हवाले से भी हम बात कर लें, क्या रुझानात हैं आज के दिन को लेकर खास तौर पर? अच्छा, ओवरऑल मार्केट ने इन तमाम चीजों को थोड़ी सी मतलब ऑन द रेंज बाउंड ही सिलसिला चल रहा है मार्केट का, क्योंकि लार्जर साइड पे कंसेंसस था कि कुछ कट हो सकता है तो उसकी वजह से हल्का सा प्रेशर है, लेकिन ऑन द लार्जर साइड अगर देखा जाए दैट्स व्हाट द इकोनॉमिस्ट नंबर से द थिंग्स आर गुड।
तो उसी की वजह से पॉजिटिव मोमेंटम भी बरकरार है। और बैंकिंग साइड ने काफी वो किया हुआ है। एक तो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट कम हुई है, जिसकी वजह से अगर 100 बेसिस पॉइंट का ये देखा जाए तो तकरीबन प्राइमरी इम्पैक्ट 320 बिलियन की एक्सेस लिक्विडिटी का आएगा, जिसका तमाम बैंकिंग सेक्टर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। साथ इंटरेस्ट रेट कम ना होने की वजह से उनके जो निम्स कुछ अर्से के लिए श्रिंकेज वाली वो साइड थी, वो भी थोड़े टाइम के लिए ऑन द अपर साइड ही रहेंगे। तो इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर काफी आज लाइमलाइट में है और तमाम ही उसमें ऊपर वाली साइड पे चेक कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम कंपनीज जिनके पास नेट कैश या कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट काफी बड़ी अमाउंट में पड़ी है, उनकी तरफ भी पॉजिटिविटी देखने को आ रही है, क्योंकि उनकी अर्निंग्स में भी जो इंटरेस्ट रेट की वजह से डिक्लाइन होना था वो अब थोड़ा सा लैग उस पे होगा, जिसमें एफएफसी, इंडस मोटर्स और लकी सीमेंट इस तरह के स्टॉक्स हैं, उनमें भी पॉजिटिव मोमेंटम ही चल रहा है। ठीक है। अच्छा उसामा, क्योंकि हम न्यू इन्वेस्टर्स के बारे में खास तौर पर अपने सेगमेंट में बात कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई मशवरा या कोई एडवाइस हो कि आज वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? अच्छा, हम लॉन्गर टर्म में ही इन्वेस्टमेंट के होराइजन पे कर रहे होते हैं। सेम ओल्ड सेक्टर्स जिनके अंदर रिफॉर्म्स का एजेंडा है या दूसरे एजेंडा है, उन्हीं की तरफ हम रुकेंगे, जिसके अंदर बैंकिंग सेक्टर आ गया। बैंकिंग सेक्टर में हमारे अमेज़न बैंक, यूबीएल, एचपीएल ये टॉपिक्स हैं। इसके अलावा ईएनपी सेक्टर के अंदर कैश सर्कुलर डेट पे रिफॉर्म्स हो रही हैं। साथ मिनरल एंड माइनिंग के ऊपर काम चल रहा है, उसकी वजह से ओजीडीसी, पीपीएल ये मेन साइड पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइड पे रिकवरी आ रही है, तो तमाम सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे सीमेंट, स्टील, उनमें भी इम्प्रूवमेंट का चांस है। सीमेंट में वो कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट भी मजबूत है और उनके ग्रोस मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि लकी सीमेंट हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, ये हमारी प्रेफर्ड पिक रहेंगी। इसके अलावा फर्टिलाइजर में भी हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इंक्रीज होते हुए देखा, और अभी भी जो हमारे वेट और इन तमाम चीजों के टारगेट है वो अबव एक्सपेक्टेशन ही आ रहे हैं। तो उसकी वजह से एफएफसी इज वन ऑफ द टॉप पिक इन फर्टिलाइजर सेक्टर। तो इन तमाम मेन सेक्टर्स को देखते हुए, अच्छी कंपनीज को देखते हुए लॉन्गर टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए, जिसमें तमाम मेन सेक्टर और कंपनीज कवर हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा, हमारे साथ मौजूद थे हमारे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि आज अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें मार्जिन है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप हमारे सेगमेंट से फ़ायदा हुआ होगा बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स को।